हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। प्यारे बच्चों नमस्कार। AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डबल इंटीग्रल के इस लेक्चर में इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस के इस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस को लिया है। इन तीनों के करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़े और लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, तो हर एक क्वेश्चंस को करना और एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। 3 to 4 क्वेश्चंस ही किया जा सकता है। बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आइए इनके सॉल्यूशंस पे हम बात करते हैं। देखिए 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हो। 3 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन अभी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में है क्या ये। ठीक है, 0 to 4 है यहाँ पर सिंपली। तो अब ये आसान आपको सिर्फ देखने में लग रहा है कि बहुत ही छोटा सा है, बट कैलकुलेशन इज मोर लेंदी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेसिक। सबसे पहले तो आपको जज करना इंपॉर्टेंट होगा कि इंटीग्रल लिमिट कैसे दी है। तो इंटीग्रल लिमिट चूंकि यहाँ पे y है, तो y एक्सिस के थ्रू दिया है। सबसे पहला पॉइंट यही रहता है कि हमें चेकआउट करना कि जो इंटीग्रल लिमिट गिवन हो अकॉर्डिंग टू x एक्सिस है, अकॉर्डिंग टू y एक्सिस है। तो ये y एक्सिस के थ्रू दिया है, तो x इज इक्वल टू वाई बाई 2 है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू है माइनस, और यहाँ पे है y इक्वल टू आपका 0 है, और y इज इक्वल टू यहाँ पर 4 है। और here is the f of xy, the dx dy, okay, this is 1। अब जो इंटीग्रल लिमिट्स आर गिवन है इसकी बात कर लेते हैं। इंटीग्रल लिमिट्स आर x इज इक्वल टू वाई बाई 2। ठीक, सिमिलरली तो इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू आप 2x कर सकते हो। ठीक, और नेक्स्ट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई है, इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, या फिर x अपॉन 9 प्लस वाई अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक, ये आपका हो जाएगा x इक्वल वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एंड y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। ये आपकी जो बाउंड्री लिमिट है। अब इससे हमें एक फिगर को ड्रॉ करना है। तो आइए फिगर को ड्रॉ करते हैं, फिर आगे देखेंगे अभी क्या कर सकते हैं। बट फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। ठीक, देखिए y इज इक्वल टू 2x, तो ये जो लाइन्स है यहाँ से मान लीजिए हमारी हो गई y इज इक्वल टू, ओके, एक लाइन्स है ये x, मतलब इस तरह से ये फॉर्मेट। ठीक, दिस इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू। ठीक, अब नेक्स्ट आया y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे आप, y इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। तो अब मेन इंपॉर्टेंट है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ड्रॉ करना कि y इक्वल टू 0 कहाँ होगा, y इक्वल टू 4 कहाँ होगा, इस पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो O, ठीक है, A मान लीजिए, दिस इज द B एंड C। अब जब तक इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं फाइंड कर पाएंगे तब तक ही प्रॉब्लम्स होगी। तो अब हम यहाँ पे वर्कआउट करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट यदि पता नहीं हो तो इस लाइन y इक्वल टू 4 को आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ड्रॉ 4 ड्रॉ नहीं होगा, तो ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो अब इसी को हमें फोकस आउट करना है। तो वर्कआउट हमारा जो स्टार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू 4, पहले इन दोनों लाइंस का कर लेते हैं, फिर देखेंगे y इज इक्वल टू 2x एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे रख दीजिए, तो 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो y एक्स इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा आपका 3 6। पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 3 6। ठीक,
अब देखिए ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक ये 6 है, ठीक, और ये डिस्टेंस आपकी 3 है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 कहाँ होगा फिर, अब y इज इक्वल टू 4, 6 है तो हियर कहीं होगा इस तरह से, ठीक है, ये रहा आपका y इज इक्वल टू 4, ठीक। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखना है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो गया ये, ठीक। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए क्या हो सकता है, मतलब y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, तो सिंप्लीफाई 4 रख दीजिए तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो 2 4 आ जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 4। और इस लाइन का जो करेंगे y इज इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, y इक्वल टू 4 रखें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, तो 5 4 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 5, ठीक। अब देखिए ओरिजिनल जो हमारे पास है वो स्ट्रिप कैसी है हमारी, यहां से यहां तक है, इस तरह से है, जो इनिशियल है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, क्यों इस पॉइंट पर y की वैल्यू जो इस पॉइंट पर हमें है x की वैल्यू होती है y बाई 2, दिस इज x इज इक्वल टू y बाई, और इस पॉइंट पर x जो हमारे पास था, दिस इज इंपॉर्टेंट, x की वैल्यू है 9 माइनस y, जो इंटीग्रल लिमिट गिवन है, और बाउंड्री कंडीशंस थी यहाँ पर 0 0 और इस पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट था 0 4, तो 0 4, ठीक है, मतलब जो इनिशियल लिमिट आपकी थी y की थी 0 to 4 और x की जो थी आपकी y बाई 2 टू 9 माइनस वाई, ये तो इनिशियल था। अब हमें क्या करना है, इसके स्ट्रिप को डायरेक्शन को चेंज करना है, ये y एक्सिस के थ्रू था, अब हमें इसको x एक्सिस के थ्रू फाइंड करना है। अब x एक्सिस के थ्रू फाइंड करने के लिए हमें इसके स्ट्रिप के डायरेक्शन को चेंज करना होगा, तो फिर इसी, अब जो हम न्यू लिमिट फाइंड करेंगे, न्यू लिमिट फाइंड करना है थ्रू एक्स एक्सिस, ठीक, तो एक्स एक्सिस के थ्रू हम फिगर को ड्रॉ करते हैं, भी आइए, फिगर वही रहेगा, सिर्फ हमें स्ट्रिप के डायरेक्शंस को चेंज करना है, हम पहले स्ट्रिप के डायरेक्शन को हम बाद में चेंज कर लेंगे। ये आपकी लाइन थी, दिस इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये जो आपकी लाइन है दिस इज आपका थोड़ा सा मैं और y इज इक्वल टू 2x, और एक ऐसी लाइन हमारे पास थी ये y इज इक्वल टू, ठीक। अब स्ट्रिप के डायरेक्शन को चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अब ये अगर हम करते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था आपके पास 2 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था 5 4, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया था, क्या था देख लेते हैं 3 6, ठीक, तो O A B, ठीक है, ये C है, ये D है आपका। अब देखिए वर्टिकल हमें कंसिडर करना है, तो अब हम एक ही पार्ट में ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते, अगर यहां से ले लें तो ये पार्ट छूट जाएगा, तो अब ये डिवाइड होगा इस तरह से, ठीक, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो ए बी सी डी, ये मान लीजिए ई हो गया और ये आपका एफ हो गया, तो अब ये टोटल जो पोर्शन है, अब ये आपका डिवाइड कितने पोर्शन में हो गया, जो पहले हमारे पास था ओ ए बी डी ओ, ये डिवाइड हो गया आपका 3 पार्ट में, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, कौन कौन सा पार्ट, ओ ई डी ओ प्लस ई एफ बी डी, ई एफ बी डी एंड प्लस एफ ए बी, एफ ए बी एफ, ठीक है, इतने पोर्शंस में ये डिवाइड हो गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट में। अब ये मेन हमारा जो एरियाज है, यही तो है हमारा मेन एरिया, ये जो पोर्शंस है
यही मेन हमारा फोकस है, ये पार्ट है हमारा। अब इसको कंसिडर करना है तो हमें क्या करना है कि स्ट्रिप को वर्टिकली आपको कंसिडर करते चले जाना है यहाँ पर, और इस पोर्शन पर एक यहाँ पे वर्टिकली स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, और इस पॉइंट पर एक वर्टिकली स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, ठीक। और बाउंड्री लिमिट को आपको पता है इस ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 5 0 हो जाएगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है कि 9 0 हो जाएगा। तो जो अब इंटीग्रल लिमिट को डिसाइड करना है, अगर परफेक्टली आप इंटीग्रल लिमिट को डिसाइड कर पाएंगे तो वर्कआउट हो जाएगा। तो आइए इंटीग्रल लिमिट लिमिट्स आर, जो फर्स्ट पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं। इंटीग्रल लिमिट जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, x की लिमिट जो करेंगे, यहाँ पर y 0 होगा और यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x है। x की लिमिट होगी, x जो हो जाएगा 0 to 2, और y की जो लिमिट हो जाएगी 0 to, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, इंटीग्रल लिमिट यहां से यहां तक है, मतलब ये 2 से लेकर 5 तक है, तो 2 to 5, ठीक है, 2 to 5, x की जो लिमिट हो जाएगी 2 to 5, एंड y की जो लिमिट हो जाएगी आपकी, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है आपका 0 है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 है, तो 0 to y की हो गई लिमिट। एंड थर्ड पार्ट के लिए आ जाते हैं, x की जो लिमिट हो जाएगी अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, f से a तक, तो 5 to 9, एंड y के जो इंटीग्रल लिमिट हो जाएगी, यहाँ देख लीजिए, दिस इज द y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 - x। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट के लिए इंटीग्रल लिमिट हमने फाइंड कर ली, बस अब इसको क्या करना है, सिर्फ आपको ब्रेक लिखना है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल था वो 2 पार्ट में आपका ब्रेक हो गया, दिस इज हियर, दिस इज 0 to 4, एंड हियर था आपका y/2 एंड 9 - y f of xy dx dy इज इक्वल टू, ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो तीनों पार्ट के लिए हम अलग अलग अब लिखेंगे। तो पहले x और y, तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 0 to 2, और दिस इज y इज इक्वल टू 0 to 2x, और नाउ f of xy dx dy प्लस सेकेंड पार्ट x इज इक्वल टू 2 to 5 एंड y इज इक्वल टू 0 to 4, this is the f of xy dx dy, okay, plus third part x जो है 5 to 9 एंड y इक्वल टू आपका जो होगा यहाँ पे ये 0 to हो जाएगा, 0 to 9 माइनस, ठीक है, f of xy dx। तो ये है सिस्टम ऑफ प्रोसीजर, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर पाए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, देखने में लगा कि बहुत ही आसान सा सिंपल सा है, लेकिन एक्चुअल में रहा नहीं सिंपल इस तरह से, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर जो अगला है उसको लेते हैं। यह है कि सबसे पहले जो इंटीग्रल लिमिट है वो गिवन कैसे, एक्स एक्सिस के थ्रू गिवन है, वाई एक्सिस के थ्रू गिवन है, एंड सो ऑन। क्योंकि अगर ये चीज़ आप सही से नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझनी है। तो जो आई यहाँ पे गिवन है, चूंकि यहाँ पे एक्स है, तो ये जो इंटीग्रल लिमिट गिवन है एक्स एक्सिस के थ्रू गिवन है। तो सबसे पहले हमारा वर्टिकल स्ट्रिप रहेगा, फिर आपके उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल रहेंगे। जो स्ट्रिप हमारी कंसिडर होगी वो कैसी होगी, पहले स्ट्रिप का जो डायरेक्शन होगा वर्टिकल होगा, ठीक। तो देखिए दिस इज वाई, सॉरी, y इज इक्वल टू दिया है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लाइक दैट, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दूसरा दिया है y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 3a, ठीक है, इम्प्लाइड दैट
जो होगा आपका -x प्लस वाई इज इक्वल टू 3a, या फिर -x/3, तो +x/-3a कर लीजिए, प्लस y/3a कर लीजिए, इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म मिल जाएगा, ठीक। एंड अदर्स x इक्वल टू, सॉरी x y निकल गया, था x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू a है, ठीक। अब इसके हेल्प से हमें फिगर को ड्रॉ करना है। फिगर जनरली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम। सर्कल ड्रॉ करना है तो हम सर्कल चाहें तो ड्रॉ कर लें। सर्कल हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ओरिजिन है सिंपली x और y, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट a0 है, ठीक। बट जो लाइन हमारे पास है, सर्कल तो बन गया, जो हमारे पास लाइन है x/-3a और प्लस y/3a इज इक्वल टू 1, तो 3a कहीं इधर होगा, तभी तो होगा, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब इस तरह से अगर हम एक इंटरसेक्शन पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करना है, तो इस तरह से यहाँ से हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी हमारी, ठीक है। इसको सर्कल को टच नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, सर्कल को ये टच नहीं करने वाला है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना -3a0 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 3a, ठीक है। और ऊपर से जाना चाहिए था, बट एक जनरल अभी हमने ले लिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर लेंगे तो ठीक। देखिए ये हमें चाहिए सिंपल, तो मान लीजिए यहाँ से लेते हैं, थोड़ा सा दूरी बना करके। अब सही है, थोड़ा सा ये लाइन रहेगी आपकी, ठीक है। अब ये सही रहेगा आपका, तो ये 0 3a हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे -3a 0। बट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलरेडी आपको ये बाउंड्री कंडीशंस दी है, मतलब यहाँ से एक बाउंड्री कंडीशंस आपको एक्स एक्सिस का दिया हुआ है, ये इस लाइन के थ्रू, द एक्स इज इक्वल टू a, और यहाँ पर 0 0, ठीक है। तो जो वर्टिकल स्ट्रिप थी, ओरिजिनल जो वर्टिकल स्ट्रिप है, ये फॉर्मेट है हमारे पास, ये तो है, ये वाला ओरिजिनल है आपका, ठीक है। ये ओरिजिनल है, इसी के अकॉर्डिंग दिया है। बट अब हमें स्ट्रिप के डायरेक्शन को चेंज करना है, ये एक्स एक्सिस के थ्रू है। अब हमें फाइंड करना है वाई एक्सिस के थ्रू, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ना वाई एक्सिस के थ्रू फाइंड करना है, तब जा करके हम इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब वाई एक्सिस के थ्रू कैसे फाइंड आउट होगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि वाई एक्सिस के थ्रू हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए, ये वाई एक्सिस के थ्रू जैसे आप करोगे स्टूडेंट, तो ये पोर्शन अब क्या होगा, ये पोर्शन कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तरह से कि यहाँ से भी एक पार्ट बन जाएगा, मतलब ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट, ये आप चाहे इधर से फर्स्ट ले लो, ये सेकंड हो गया आपका, और ये थर्ड, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब 3 पार्ट को फाइंड करने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पता हो। जैसे आपके लिए मान लीजिए O है, A है आपका, ये आपका B है, और C है, और ये D है। तो ये तो पता है आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 A। लेकिन इस बी पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें नहीं पता है, तो हमें बी पॉइंट का क्या करना होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होगा। जब तक हम बी पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं फाइंड कर पाएंगे, तब तक हम आगे कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें बी पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करना होगा, तब जा करके हम इसको आगे कर पाएंगे। दैट इज क्लियर।
तो बी पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट अब कैसे फाइंड करोगे आप, ये सोचो आप, दैट इज द इम्पॉर्टेंट कि बी पॉइंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो बी पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट अब देखते हैं कैसे प्लॉट कर सकते हो आप। जो बी पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको सॉल्व करना किसको, जो आपके पास लाइन है, मतलब ये कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री ये है, और ये जो लाइन है आपकी x इक्वल टू ए है। ठीक, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट होगा a4a, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a4a। मतलब इधर अगर इस तरह से हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा 3a है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 4a। ठीक, तो अब इसी को हमें फिर से एक अच्छे से प्लॉट करते हैं और फिर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जनरली। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ओरिजिनल आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। तो ओरिजिनल लिमिट को ड्रॉ कर लिया है, अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। यहाँ पर जो ओरिजिनल लिमिट हमारे पास जो एरिया था कौन कौन सा था, ये समझ लीजिए। ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है, इसी पोर्शन की बात हुई है यहाँ पर। ये जो पोर्शन थे, ये वाले जो पोर्शन है ना, सिर्फ यहाँ पर इस तरह से ये जो पोर्शंस है यहाँ पर, ये वाले पोर्शंस की बात है। मतलब कौन सा पार्ट, यहाँ से ये ए बी सी डी, सी डी ए बी सी डी ए, ये जो पोर्शंस है ना, इसकी बात यहाँ पर है। ये डी है, ये वाला पोर्शन, इतने वाले पोर्शंस की। तो अब आइए इसी को न्यू फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं हम। सर्कल चाहिए तो हम एक सर्कल यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं छोटा सा। ठीक, अब देखिए सर्कल जैसे ड्रॉ कर लिया, तो अब जो मेन फंडामेंटल है, ये सर्कल अब ड्रॉ कर रहे हैं हम। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो लाइन ड्रॉ की थी उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फोकस करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर सिंपली। यहाँ से मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये लाइन्स हो जाएगी, और इस पॉइंट से अगर हम एक लाइन को और ड्रॉ कर लें, इस पॉइंट से ठीक है, ये लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी, जो हमने पॉइंट आउट किया हुआ था, नोट किया था। दिस इज द ओ, ये ए है, बी है आपका, सी है, ये डी है। अब इसको जैसे डिवाइड कर रहे हैं तो ये कई पार्ट में डिवाइड होगा। पॉइंट इस तरह से डिवाइड होगा और ये इस तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक, अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, ये आपका है A0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 3A 0 3A, इस पॉइंट का। ठीक है, सी पॉइंट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया है 4A A4A। तो अगर इससे हम एक इस तरह से ड्रॉ कर लें तो ये आपका होगा 0 4A। ठीक, दैट इज क्लियर। अब जो बाउंड्री लिमिट होगी उसकी कंडीशंस को होल्ड करना, तो इस तरह से अब एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे कंसिडर हो जाएगी, एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे कंसिडर होगी आपकी इस पोर्शन पे, और इस पोर्शन पे भी एक इंटीग्रल लिमिट कंसिडर हो जाएगी। तो टोटल डिवाइड इन 3 सेक्शंस। अब ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया, फर्स्ट प्लस सेकंड
प्लस थर्ड। ठीक है, जो टोटल पोर्शन था वो डिवाइड इन 3 सेक्शन, ए बी सी डी ई हो गया। मान लीजिए इसको एम कर लीजिए, इसको एन कर लीजिए। तो जो हमारे पास पोर्शन था ए बी सी डी ए इज इक्वल टू, पोर्शन डिवाइड हो गया आपका ए एम डी ए प्लस, अब देखिए एम एन और एम एन ई डी, सॉरी सी डी, ठीक है, एम एन सी डी, एम एम एन सी डी, ठीक, एंड प्लस यहाँ से एन बी डी एन, एन बी डी, ये टोटल पोर्शंस डिवाइड हो गया इस पार्ट में। अब इनकी इंटीग्रल लिमिट को डिफाइन करना है। ठीक है, एक एक करके इंटीग्रल लिमिट को डिफाइन करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए आते हैं। फर्स्ट पार्ट की जो इंटीग्रल लिमिट होगी वो क्या होगी? फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ से जो इस पॉइंट अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस फाइंड कर रहे हैं, इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है? a है। इस पॉइंट पर x क्या हो जाएगा आपका, ये पता ही है। तो x की जो लिमिट हो जाएगी a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट और 2a, और y की जो लिमिट होगी यहाँ से लेकर के इस पोर्शन से लेकर के तो 0 टू a, पहली जो इंटीग्रल लिमिट हमें होगी ये हम फाइंड कर लेंगे, बहुत ही क्लियर। ठीक, अब सेकंड इंटीग्रल लिमिट की बात करते हैं। सेकंड में आ जाइए। ये जो पोर्शंस है आपका एम एन सी डी के लिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0 है, और यहाँ पे x की वैल्यू a है। x इक्वल टू हो जाएगा टेंडिंग टू 0 टू a, एंड जो y की वैल्यूज होगी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, मतलब 0 टू सॉरी a टू 3a, ठीक है, a टू 3a एंड 0 टू y की लिमिट हो गई। और थर्ड सेक्शन, तो थर्ड पार्ट के लिए चले आइए जाते हैं। इस पॉइंट के लिए अब यहाँ पर और इन दोनों पर y x की वैल्यू पहले फर्स्ट x इज इक्वल टू, तो इस इक्वेशन, इसका इक्वेशन है वो x इज इक्वल y, इक्वेशन जो था उस लाइन का तो देख लेते हैं और फिर हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल। देखिए ये जो इक्वेशंस है यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3a है, तो ये x इक्वल टू क्या होगा? y माइनस 3a हो जाएगा, ये है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3a। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर हम अगर फाइंड करेंगे x, तो इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 3a और समथिंग इज इक्वल टू a। तो y इज इक्वल टू हो गया। अब थर्ड पार्ट के लिए हमारा जो x है वो मिल गया आपका x माइनस 3 सॉरी y माइनस 3a टू a, ठीक है, y माइनस 3a टू a। एंड अब मेन इज इम्पॉर्टेंट y जो होगा उसको देख लीजिए आप, क्या होगा y? देखिए ये पोर्शन यहाँ पर 3a है और इस पॉइंट पर 4 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3a टू 4a, 3a टू 4। ये जब इंटीग्रल पार्ट इस तरह से डिवाइड हो गया तो बस आप इसको आप आराम से कर सकते हो। जैसे जो ओरिजिनल गिवन था वो लिख लें, फिर आगे 0 टू a एंड इज हियर जो आपका है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड आपका दिस इज 3a प्लस x और f ऑफ एक्स वाई dx dy। ओके, नाउ दिस इज डिवाइड इन 3 पार्ट। तो बस अब एक एक करके इंटीग्रल्स एंड इज इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे लिखते हैं पहले x की जो लिमिट है, तो x की लिमिट हो गई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 2a, y की लिमिट हो गई 0 टू a, और दिस इज द f ऑफ एक्स वाई dx dy। ओके, प्लस सेकेंड में आ जाइए। तो x की लिमिट है 0 टू a, y की लिमिट है a टू 3a, ठीक, और दैट इज इम्पॉर्टेंट f ऑफ एक्स वाई dx dy। ओके, क्लियर? ठीक, एंड थर्ड
जो है इंटीग्रल लिमिट्स, यहाँ पे x की वैल्यू ले लेंगे हम y माइनस 3a टू a एंड हियर 3a टू 4a y और f ऑफ एक्स वाई dx dy। तो इस तरह से और डियर स्टूडेंट हम इस इंटीग्रल लिमिट को चेंज कर पाए। तो बहुत क्लियर कट और बहुत ध्यान से जब करेंगे तभी जाकर के इसको आप सही से कन्वर्ट कर पाओगे। ओके, ये देखिए जो इंटीग्रल लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग करना है। y है तो मतलब y एक्सिस के थ्रू गिवन है, ये y एक्सिस के थ्रू इनिशियल लिमिट गिवन है। तो बस इज i इज इक्वल टू, अगर दिस इज यहाँ पे x इक्वल टू 0 टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट और यार y इज इक्वल टू माइनस a टू a। ठीक, तो चलिए पहले इसके इंटीग्रल जो लिमिट है उसके हेल्प से फिगर ड्रॉ करते हैं। इंटीग्रल लिमिट्स आर x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इज सर्कल। y इज इक्वल टू माइनस a टू a। ठीक, तो अब इसके हेल्प से फिगर को ड्रॉ करिए फर्स्ट। ठीक है, फिगर सर्कल इस तरह से ड्रॉ होगा। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक, तो पहले है वाई एक्सिस के थ्रू, मतलब स्ट्रिप ऐसे। ठीक है, यहाँ पर है माइनस ए 0 0 माइनस ए और यहाँ पे 0 a। ठीक, तो जो मेन हमारा जो पोर्शन है वो इंटीग्रल का इस तरह से है, ये और ये टोटल पोर्शंस है। समझ में आ रही बात, ये टोटल पोर्शन है आपका। ठीक है, तो इसी केसेस में यहाँ पे जो x की वैल्यू है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू जो है आपकी है a स्क्वायर माइनस, और y की वैल्यू है यहाँ माइनस a से लेकर के a तक। अब क्या करना है, सिर्फ इसके स्ट्रिप डायरेक्शन को चेंज कर देना है। हम क्या करेंगे, का जो स्ट्रिप हमने कंसिडर किया है कि डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, मतलब इस तरह से फाइंड कर लेंगे। अब इस तरह से फाइंड आउट होगा। तो अब जो मेन जो इंटीग्रल लिमिट होगी वो कैसे फाइंड होगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी। अब y की वैल्यूज हो जाएगी इस कर्व के लिए माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और इस पॉइंट पर y की वैल्यू हो जाएगी आपकी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, और जो इंटीग्रल लिमिट होगी 0, तो न्यू लिमिट हमारे पास उनके मिल गई। न्यू लिमिट जो होगी हमारी x की जो होगी 0 टू a हो गई, y जो हमें मिल जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। तो न्यू इंटीग्रल लिमिट यहाँ से मिल जाएगी इस पॉइंट पर। इसको सॉल्व जब करोगे आप तो प्लस माइनस मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट था, इसको सॉल्व करने में प्लस माइनस मिलता है तो दोनों हो जाएगा नेगेटिव। तो जो आपका इंटीग्रल वो 0 टू a एंड 0 टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स वाई dx dy is convert to this 0 to a। ठीक, और दिस इज द माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एंड हियर f of x y x dy। तो इस तरह से ये इसका कन्वर्जन हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को कर। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।